अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खलूद इमरान है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैंने इस पे पहले भी एक सेशन किया था, लेकिन हमसे ये क्वेश्चन बार बार होता है कि डॉक्टर साहबा हमें बताएं कि छोटे कद को कैसे लंबा किया जा सकता है। पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं, वो मतलब पीड्स क्लिनिक पे रिपोर्ट होते हैं कि भाई डॉक्टर साहबा हमें टाइमली आप बताएं कि हम ऐसे क्या मतलब काम करें या ऐसी कौन सी फूड्स बच्चों को दें कि उनकी हाइट ज़्यादा हो जाए। कद को लेके सबसे जो पहले अहम ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो एक बच्चे की हाइट है या कद है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। जो हाइट में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो हमारे पास आता है जेनेटिक्स का, जीन्स का। यानी कि अगर माँ बाप की कद छोटी है तो ये नहीं हो सकता कि बच्चे का कद लंबा हो जाए। अगर माँ बाप जो हैं वो लंबे हैं दोनों, और मतलब फैमिली में हाइट सबकी लंबी है, तो ये नहीं हो सकता कि बच्चे की हाइट छोटी हो। ये तो जीन्स हैं। यानी कि अगर पेरेंट्स हाइटेड होंगे तो बच्चे हाइटेड होंगे, अगर पेरेंट्स के कद छोटे होंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों के कद छोटे होंगे। उसके बाद आता है रेसिज्म। अगर हम देखें डिफरेंट कंट्रीज़ में, रशिया में, चाइना में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, इंडिया में, जापान में, तो हम देखेंगे कि हर कंट्री में एक स्पेसिफिक हाइट चल रही होती है, क्योंकि वो उनके जीन्स होते हैं। वो लोग उस कंट्री में रहते हैं, वहीं पे उनकी शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली तो जो है उनकी हाइट्स जो है वो सिमिलर होती हैं। बाज़ कंट्रीज़ की बहुत छोटी हैं, बाज़ कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा हैं, और बाज़ में मिक्स्ड भी हैं। ये तो हो गई एक अथेंटिक वजह। अब उसके अलावा क्या वजूहात हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि जो टीन एज है 18-19 साल, उस वक़्त तक जो है वो हाइट बढ़ती है। उसके बाद बहुत कम ऐसी रेशियो है जिसमें हाइट्स बढ़ती हैं, वरना ये 18-19 की एज है जिसमें के बाद हाइट रुक जाती है। अब जो है वो इसमें फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स ये हैं कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारी ईटिंग हैबिट्स, बच्चों को हमारा बिल्डअप करने का तरीका थोड़ा सा जब मुनासिब नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हाइट बच्चे की अच्छी नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि जो हमारी बोन है उसको क्या क्या चीज़ ऐसी चाहिए जिसकी वजह से जो है वो बोन ग्रोथ करे। सबसे पहले है एक्सरसाइज। याद रखें, जब भी हम बोन्स पे, जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं, उन पे जब वज़न डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ड्यू टू एक्सरसाइज जो है वहाँ का ब्लड फ्लो अच्छा होता है, तो ऑटोमेटिकली बोन ग्रो करती है। जिसमें जो सबसे अच्छी एक एक्सरसाइज है उसमें स्किपिंग है, जंपिंग रोप, यानी कि अगर आप रस्सी कूदें, या जो है बैडमिंटन हो गई, या उसके अलावा फुटबॉल हो गई, गेम कोई भी हो जिसमें जो है आपकी लॉन्ग बोन्स पे प्रेशर पड़े और ऑटोमेटिकली जो आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो, तो ऑटोमेटिकली हाइट अच्छी होती है। उसके अलावा फूड्स में जो है सबसे पहले कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि दूध का इस्तेमाल करें। उसके अलावा प्रोटीन डाइट लें, रिच प्रोटीन डाइट, जिसमें हमारे पास एग है, मीट आता है, आप लाजमी लें, गोश्त का इस्तेमाल लाजमी करें। उसके साथ फ्रूट्स भी लाजमी लें, क्योंकि जो है ऑसिफिकेशन के लिए हमें, मिनरलाइजेशन के लिए मिनरल्स की ज़रूरत भी होती है, वाइटामिन्स की ज़रूरत भी होती है। तो आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी लाजमी अपनी फूड में शामिल करना है, और बच्चों को भी आपने जो है इनकरेज करना है कि वो गुड डाइट लें, ना कि वो जंक फूड्स लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों से मना करें। वो सैलेड लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, एग लें, मिल्क, दूध के 2 गिलास लें, और मीट लें, गोश्त लें, अंडा लें। अगर ये सब चीज़ें फूड में शामिल होंगी तो ऑटोमेटिकली बोन हेल्दी होगी। उसके अलावा काफ़ी मैंने ख़ुद भी देखा है, आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि लोग लटकते हैं कि जी लटकने से बंदा लंबा होता है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो है उसमें जो है जो लॉन्ग बोन्स हैं वो तो हवा में होती हैं। शायद बाजू लंबे हो जाएं, लेकिन जो है वो टांगे लंबी नहीं होती। तो इसलिए आपने ऐसी एक्सरसाइजेज नहीं करनी जिसका कोई रोल नहीं है हाइट में। तो आपने जो है वो वॉक करें, एक्सरसाइज करें, गेम्स खेलें, अपनी फूड अच्छी रखें, लाइफ में जो है वो आप एक्टिविटी करें, और ताकि जो है आपकी जो है वो हाइट बेहतर हो। उसके अलावा जो है वो हाइट जो है वो, जैसे कि मैंने बताया कि जीन्स वी कांट चेंज दैम, रेसिज्म वी कांट चेंज इट, बट वी कैन मेक इट बेटर। के बाज़ोकात बहुत अच्छे हाइटेड पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चों की हाइट नॉर्मल, बस नॉर्मल ही होती है। उसकी वजह यही होती है कि बच्चे अच्छी फूड्स नहीं ले रहे। आजकल मोबाइल के दौर है तो बच्चे फ़ोन में बिज़ी हैं, और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है गुड स्लीप। जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी से ऐसे बहुत से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, लाइक ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारी बोन्स को बहुत अच्छा करते हैं। आजकल बच्चे रात को 2-2 3-3 बजे तक जागते रहते हैं, तो उनकी हाइट कैसे अच्छी होगी?
तो आपने बच्चों को इनकरेज करना है कि वो 8 से 9 घंटे की नॉर्मल नींद लें, ताकि वो फ्रेश उठेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके हार्मोन्स नॉर्मल जो है नॉर्मल होंगे, तो वो एक नॉर्मल उनकी ग्रोथ होगी, बोन्स की भी और ओवरऑल बॉडी की भी, मेंटल स्टेटस की भी। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। एंड पे मैं आपको कुछ मेडिकल डिजीज़ बता देती हूँ कि अगर जो है ग्रोथ हार्मोन का कोई इशू है तो भी ऑटोमेटिकली जो है, अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल लिमिट में है तो बच्चा नॉर्मल ग्रो करेगा, और अगर वो एक्सेस में है ग्रोथ हार्मोन, तो जो है वो बोन्स के लिए डेंजरस हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये कि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि क्वैक्स 20-22 इवन 25 साल के बाद जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स लगा रहे होते हैं। तब याद रखें, तब बोन जो है वो ऐसे ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑसिफिकेशन उसकी स्टॉप हो गई है और बोन लॉक हो गई है। अब उसने ऐसे नहीं बढ़ना। अगर आप ग्रोथ हार्मोन्स लगवाएंगे तो बोन की लेंथ इस चौड़ाई में बढ़ेगी, नाक की हड्डी चौड़ी हो जाएगी, टांगों की हड्डी चौड़ी हो जाएगी, वो लंबी नहीं होगी। एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, उनको दिखाएं। अगर वो बेहतर समझते हैं कि आपकी एज लिमिट इतनी है कि आपको कोई इंटरवेंशन करनी चाहिए, नहीं तो आप बिलीव मी कि अगर आपकी फूड्स, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी हाइट अच्छी होगी। इसमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि आपने कोई मेडिसिन लेनी है या आपने कोई जो है टीके लगवाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइट जो है वो इतनी कोई टफ चीज़ नहीं है। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी इनकरेज करें, तो ऑटोमेटिकली आपके जो बच्चे हैं वो अच्छी हाइट पे होंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।